नदियां पानी देना बंद करेगी। इसलिए अपना चरित्र बचाना यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य। आगे का शब्द आता है ए फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण दो प्रकार का है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के युवाओं का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं मुझे जॉब लगेगा, पता नहीं करके पता ही कर जाता है। इसलिए भगवान ने हर इंसान को भेजा है, उसके दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है। कहां जॉब मिलना है का, केवल हमें जो वर्तमान। दूसरा शब्द आता है डी फॉर डिसिप्लिन, बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ, इतना ही नहीं, और इंद्रियों पर जिसकी डिसिप्लिन है वो है पढ़ा लिखा, वो है एजुकेटेड। अन्यथा भले डिग्री है लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं, वो साक्षर है, एजुकेटेड नहीं। तीसरा शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी जिसको समझ आई वो पढ़ा लिखा है पढ़ा लिखा, डिग्री है, हाथ में सिगरेट लेकर के पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। दूसरा शब्द आता है डी फॉर डिसिप्लिन, बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ, इतना ही नहीं, और इंद्रियों पर जिसकी डिसिप्लिन है वो है पढ़ा लिखा, वो है एजुकेटेड। अन्यथा भले डिग्री है लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं, वो साक्षर है, एजुकेटेड नहीं। तीसरा शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी जिसको समझ आई वो पढ़ा लिखा है पढ़ा लिखा, डिग्री है, हाथ में सिगरेट लेकर के पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, करता है। इसलिए पॉजिटिव बनना। आगे का शब्द आता है टी फॉर टॉलरेंस, सहन करना सीखना। लेकिन आज के युवा में नाक में गुस्सा होता है। मैं काफी सारे स्कूल कॉलेज में 12,000 कॉलेज में पूरा भारत में गया हूं। जब छोटे छोटे बच्चे सामने बैठते हैं, मैं कहता हूं बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको आता है, झूठ बोले कौवा काटे। और बच्चे तो ईमानदार होते हैं, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर आपको गुस्सा आता है। सामने टीचर बैठे रहते हैं, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया। सर कहता हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूल और कॉलेज में बाकी सारे, लेकिन अगर कोई पहले से ही गलत संगत में है तो उसको छोड़ के सही चीजों की तरफ अपने मन को एकाग्र कैसे करें? उसके बाद कहते जिस समय जागे वो हमारे लिए सवेरा। अच्छी बात है, आज से हमें फिर से अटेंशन देना है। अगर जिस संगत से बदल, क्योंकि इतनी दिन की बुरी आदत है वो आपको जागृत करने के लिए, कहते हैं ना बाप का बड़ा भरने के बाद क्या होता है, पड़ जाता है, और पढ़ने के बाद फिर उसको, इसी तरह हमारे जीवन में जो हो गया उसको भूल करके फिर से हम अच्छे रास्ते में चलेंगे तो कर सकते हैं। क्योंकि हम भी देखो बचपन में हमने कुछ गलत किया होगा कुछ, लेकिन जब हमें पता चला ये गलत है उसके बाद सावधान हो गए, इसीलिए दोबारा कर सकते हैं। दोबारा कम से कम जितना हमारा लाइफ घर की संपत्ति होती है वो पिताजी देगा, भाई कभी संपत्ति नहीं देंगे। इसीलिए संसार में सुख शांति का दाता एक निराकार परमात्मा, हम उसको भूलने के कारण नीचे उतरती जा रहे हैं। प्रॉब्लम सारे धर्मों का सार, ग्रंथों का सार, अपने आप को पहचानो, उस पिता परमात्मा को पहचानो, विश्व की जागृत होती जा रही। मैं बिल्कुल शांत परमात्मा से ऊर्जा लेकर के अपने आप को पॉजिटिव सकारात्मक बना करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक शरीर में आता हूं। जैसे मैंने भौतिक शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज होगी। अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगा, सहनशील बनकर के रहूंगा, सकारात्मक रहूंगा। मैं एक ऊर्जा हूं, एनर्जी हूं। लेकिन वही डॉक्टर की ईमानदारी, सत्यता नहीं सिखाई। आज डॉक्टर से पूर्व उसको एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। आज क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं। इस सब का कारण है मूल्यों की कमी। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल ध्येय है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा एक बीज है, जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में
नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए तब तक। मैं हूं पुनीता मनहास, आपके पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अब तक न्यूज़ चैनल से। अगर आपके पास है कोई खबर या कोई विचार, आप कीजिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क और हम बनेंगे आपकी आवाज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हैं हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।